हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क सेंटर। व्हाट इज वर्क सेंटर और व्हाई वर्क सेंटर इज इम्पोर्टेंट फॉर फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसल्टेंट, फॉर पीपी कंसल्टेंट, फॉर पीएम कंसल्टेंट, फॉर एचआर कंसल्टेंट एंड सो ऑन। सबसे पहले तो ये देखिए कि व्हाट इज वर्क सेंटर। आप लोगों में से किसी ने नाम सुना कि वर्क सेंटर क्या होता है? एनीवन ऑफ यू प्लीज। आई थिंक अब्दुल्ला तनवीर साहब ने नाम सुना होगा वर्क सेंटर का। अब्दुल्ला। सर ये वर्क लोकेशन हो सकती हैं जहाँ पे हमारे डिफरेंट प्लांट्स हैं। वेरी गुड, यू कैन से वेरी गुड। और इसमें ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक प्लांट है, प्लांट के अंदर डिफरेंट सेक्शन हैं। हर सेक्शन के अलग अलग उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या उसके फंक्शंस हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पार्टिकुलर जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उसके हम एक अपना जो है ना एक वो बना लेते हैं, एक लेआउट बना लेते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक रिसोर्स बना लेते हैं जिसके ज़रिए वहाँ की जो पार्टिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जा सकें। मिसाल के तौर पे हमने एग्जांपल लिए अपने जो हमारी अपनी जो कंपनी है बेवरेजेस की, जिसमें हमने डिफाइन किया था वी हैव 6 प्लांट्स। नंबर 1 एसएस वाटर टैंक्स। पहले तो मतलब कि वाटर की स्टोरेज आती है, फिर वाटर की बॉइलिंग आती है, फिर वाटर की मिक्सिंग आती है डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की, फिर उसके बाद उसकी वो आती है फिल्ट्रेशन आती है, फिल्ट्रेशन के बाद फिलिंग आती है, फिलिंग के बाद पैकेजिंग आती है। ये 6 डिपार्टमेंट्स हमने डिफाइन किए हुए थे प्रोडक्शन के। तो अब हर डिपार्टमेंट के अंदर आपको मालूम है कि डिफरेंट उसकी शॉप फ्लोर की डिफरेंट उसकी एक्टिविटीज़ हैं। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ या डिफरेंट उसके जो सेगमेंट्स है या प्रोडक्शन जो भी शेड्यूल है या जो प्रोडक्शन वर्क है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 मशीनरी, नंबर 2 आपकी मैन पावर, नंबर 3 आपकी जो ओवरहेड कॉस्ट, ओके, एंड नंबर 4 आपकी इंटरेक्ट कॉस्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रही होती है। तो आपने ये देखना है कि भाई आपके पास जो डिफरेंट 6 जो शॉप फ्लोर्स हैं या प्रोडक्शन सेगमेंट्स हैं, तो उसमें कौन कौन सी मशीनरी है, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी वर्किंग आवर्स कितने हैं, फिर आपने कितनी लेबर को इंगेज करना है, फिर लेबर को कितना आपने फिर सॉरी लेबर की कितनी सैलरी आपने डिफाइन करनी है, और फिर उसके बाद जो डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं वो आपने कैसे एलोकेट करनी है। तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके वर्क सेंटर के ज़रिए पॉसिबल बनती है। वर्क सेंटर के बाद एक और इसमें टॉपिक आता है राउटिंग का, जो कि प्रोडक्शन में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम इसको लेटर और भी डिस्कस करेंगे। राउटिंग बेसिकली रूटीन से निकले तो राउटिंग में भी ये होता है कि आपके जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पार्ट है या प्रोडक्शन सेगमेंट है, उसमें आपने कितने लेबर को एंगेज किया, कितने आपने मशीन आवर्स को आपने यूटिलाइज करना है, और उनकी कॉस्ट क्या होगी वो राउटिंग में आती है। वर्क सेंटर और राउटिंग में क्या फ़र्क है? वर्क सेंटर जो है ये आपके कॉस्ट सेंटर के साथ मुंसलिक होता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वी हैव 6 शॉप फ्लोर्स। तो हमने उन 6 शॉप फ्लोर्स को एक एक कॉस्ट सेंटर का नाम दे दिया। मिसाल के तौर पे अच्छा, यहाँ पे आपके कॉस्ट सेंटर बनेगा, कॉस्ट सेंटर, फिर कॉस्ट सेंटर 1 2, इसी तरीके से हमने 6 कॉस्ट सेंटर्स को डिफाइन करना है। कॉस्ट सेंटर 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे वर्क सेंटर्स। okay. अब यहाँ पे बॉयज एक प्लीज एक बात नोट कीजिएगा, इट्स अप टू यू कि आप जो है एक कॉस्ट सेंटर के मल्टी वर्क सेंटर्स बना सकते हैं। यहाँ पे से आना चाहिए। वॉइस में रिपीट इट। गॉट इट सर।
आपने एक ऐसा कच्चा सा वो चार्ट बनाना है जिसमें आपने ये बताना कि ये तो आपके पास आके डिपार्टमेंट्स, ये प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, और ये आपके आ जाएंगे, ये से क्या कहते हैं, प्रोडक्शन के जो आपके सेगमेंट्स हैं वो आ जाएंगे. वी हैव 6 प्रोडक्शन सेगमेंट्स, then we have 6 cost centers, and we can define multi work centers according to nature of cost centers of production segments. This point is clear. और ये कंपनी के why this point is clear, और मैं रिपीट इट, और ये कंपनी के पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी के पॉलिसीज क्या कहते हैं कि आपने एक कॉस्ट सेंटर के मल्टी कॉस्ट सेंटर्स बनाना है, एक कॉस्ट सेंटर्स बनाना है. ओके, तो आज हमने किस पे फोकस करना है, वर्क सेंटर्स के ऊपर फोकस करना है. तो अब देखिए कि फॉर एग्जांपल के आपके पास लेट्स से कि स्टोरेज डिपार्टमेंट है, बॉलिंग डिपार्टमेंट है, फिल्ट्रेशन है, फिलिंग है, पैकेजिंग है. तो इन तमाम डिपार्टमेंट्स की सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इनकी कैपेसिटी कितनी है, राइट. और लास्ट टाइम जब हम प्लांट मेंटेनेंस का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, एंड आई सेड टू मिस्टर अब्दुल्ला तनवीर दैट we must have accurate data of our machinery and plants fixed asset, ताकि हमें ये मालूम हो कि भाई उसकी कैपेसिटी कितनी है. मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि मुझे यहाँ इस्लामाबाद से कराची जाना है, तो आई नीड ट्रांसपोर्ट. तो आप उसके लिए ट्रांसपोर्ट बाय एयर भी आ सकती है, बाय रोड भी आ सकती है, बाय ट्रेन भी आ सकती है. मतलब तीन उसके हम उसके लिए तीन जो है जो ट्रांसपोर्टेशन टाइप उसके लिए अरेंज कर सकते हैं. अब डिपेंड ये करते हैं कि उसकी कैपेसिटी क्या है. कैपेसिटी मीन क्या वो अकेला है, या वो विद फैमिली है, या वो एक स्पेसिफिक टाउन का उसने जाना है, ये ग्रुप है, और फिर उसके बाद उसका लैगेज कितना है, ये तमाम, फिर उसने कितने टाइम में वहां पे पहुंचना है. क्योंकि आपको मालूम है कि अगर फास्टेस्ट आपने जाना हो तो आप बाय एज जाते हो. अगर आपने स्लो जाना है तो आप मतलब बाय ट्रेन, स्लोएस्ट जाना है बाय रोड आप जा सकते हो. आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं. प्रोडक्शन और प्लांट मेंटेनेंस में वर्क सेंटर्स को डिफाइन करने से पहले हमें चाहिए होगा फिक्स एसेट या मशीनरी की कैपेसिटी का एक्यूरेट डेटा. और मुझे यह बताएं कि कोई भी प्रोडक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस वाले भी मौजूद है माशा से, इधर कॉस्टिंग वाले भी मौजूद हैं, इधर प्रोडक्शन वाले भी, मेंटेनेंस वाले भी मौजूद हैं. तो देखें, कोई भी आपकी अगर सेल्स होती है, जो मैंने डे वन आपसे एक बात ही कही थी कि भाई एक कस्टमर अगर सेल्स डिपार्टमेंट को अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे 1 लाख यूनिट्स चाहिए पर मंथ. तो सेल्स डिपार्टमेंट कभी भी उसको कंफर्म नहीं करेगा अनलेस कि उसके पास तमाम डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन का एक्यूरेट डेटा मौजूद हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाता है भाई आपकी प्लांट्स की कैपेसिटी कितनी है. फिर उसके बाद उस कैपेसिटी के मुताबिक आप प्रोडक्शन कितनी बना सकते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो 24 आवर्स चलती रहती है. मतलब कि हमारे जो कराची की जो टेक्सटाइल थी 24 आवर्स हम उसको चलाते रहते थे. तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो 16 आवर्स चलती हैं. तो ये डिपेंड करती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री के वो कितना, उनकी कैपेसिटी कितनी है, कितना उन्होंने प्रोडक्शन करनी है. और उसी हिसाब से हम जो है मैन पावर को भी इंगेज करते हैं, उसी हिसाब से हम अपनी रॉ मटेरियल को भी इंगेज करते हैं, उसी हिसाब से हम अपनी जो सेल्स वॉल्यूम है उसको हम इंगेज करते हैं. दिस पॉइंट इज क्लियर. वर्क सेंटर और राउटिंग, कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन प्लानिंग और प्लांट मेंटेनेंस, आपकी कॉस्टिंग हो या आपकी बस्टिंग हो, इन तमाम के लिए आपको क्या चाहिए, आपका जो आपके जो प्लांट्स है उनकी कैपेसिटी मैटर करती है. दिस पॉइंट इज क्लियर. फिर यहाँ तक रहे जरा. यस सर, क्लियर. जी सर, क्लियर है. सो वी हैव टू डिफाइन वर्क सेंटर. अब वर्क सेंटर आपका प्रोडक्शन में भी आता है, और वर्क सेंटर आपका उसमें भी आएगा प्लांट मेंटेनेंस में. कहाँ पे मेंटेनेंस, ये आगे प्लांट मेंटेनेंस. अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स, एनवायरनमेंट.
वर्क सेंटर्स। इसका टी कोड क्या है? IR01, और जो प्रोडक्शन में है आई थिंक CR01, वर्क सेंटर CR01। अच्छा, अब इन दोनों में क्या फ़र्क होगा? चूँकि हमारे पास प्लांट मेंटेनेंस के हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि प्लांट मेंटेनेंस का जो वर्क सेंटर है उसको डिफाइन कर लें। अच्छा, प्लांट कौन सा हमारे पास? जैसे कि मैंने यहाँ पे आपसे कहा था ना कि ये आपने प्लीज़ इस तरह के नोट्स लास्ट में बनाने, ओके। प्लांट कौन सा है? It is water tank. We just have only one plant. PL X1. PL X1 ये आ गया प्लांट। अच्छा, वर्क सेंटर। वर्क सेंटर आपने किसका डिफाइन करना है? यहाँ पे ज़रा देख लें, स्टोरेज का। वर्क सेंटर ST। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि आप जो है या तो इनके नंबर के साथ दे दें या अल्फ़ाबेट के साथ दे दें। STR। अच्छा, फिर उसके बाद बेसिक डेटा। वर्क सेंटर कैटेगरी ये आपने लास्ट में चूज़ कर दी, तो हम किस में लेके जाएंगे? मशीन के ऊपर। जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पे कहा था कि आपने जो है मल्टी वर्क सेंटर्स को क्रिएट करने, आपने काम ये करने कि हर कॉस्ट सेंटर मीन प्रोडक्शन सेगमेंट, आपने दो वर्क सेंटर्स को डिफाइन करने, एक आपका मशीन का आ जाएगा, एक आपका लेबर का आ जाएगा। एंटर। अच्छा, इसमें हम दे दें WC स्टोरेज, वाटर स्टोरेज। अच्छा, पर्सन रिस्पॉन्सिबल, डू यू वांट टू यस और कंट्री विदाउट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। डिफाइन एम्प्लॉय ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क सेंटर। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये देखना होगा कि भाई किस पर्सन को आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं जो इसको सुपरवाइज करेगा। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि आपके सामने ये आ रहा है कि आपका जो हेड क्या होगा, प्लांट मेंटेनेंस का होगा, अकाउंट्स का होगा, फाइनेंस का होगा, कंट्रोलिंग का होगा, किसका होगा? अब्दुल्ला तनवीर, आप बता सकते हैं कि आपके यहाँ जो वर्क सेंटर है उसको कौन सुपरवाइज कर रहा होता है, प्लीज़? सर आई थिंक प्रोडक्शन हेड आएगा यहाँ पे। प्रोडक्शन हेड। और यहाँ पे आमतौर पे हम जो है ना इंजीनियर्स को फोकस करते हैं। जी सर। डिफरेंट एम्प्लॉय ग्रुप्स और वर्क सेंटर्स। न्यू एंट्री, प्लांट PL X1, रिस्पॉन्सिबल मिस्टर। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे हम लिखते हैं PX मिस्टर बिला इंजीनियर। ओहो, ये रेट ऑफ सेट। अच्छा, PTX याद रखिएगा प्लीज कोड। अच्छा, लोकेशन क्या है आपकी? ये भी आपने तो नहीं, ये लोकेशन यहाँ पे आ गई। और उसके बाद QoDR सिस्टम क्या होता है? मिस्टर नाम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपके क्वालिटी मेंटेनेंस की मेजरमेंट के लिए एक टूल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। ओके, QoDR सिस्टम। तो उसको स्किप करें क्योंकि वी डोंट हैव एनी QoDR सिस्टम। सप्लाई एरिया, ओके सर। ये भी आप देख लें। सप्लाई एरिया, वी डोंट हैव एनी सप्लाई एरिया।
यूसेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि वी हैव वर्क सेंटर इन प्रोडक्शन एंड वी हैव वर्क सेंटर इन प्लांट मेंटेनेंस, सो वी हैव टू मेंशन व्हाट इज द यूसेज ऑफ दिस वर्क सेंटर। तो इसमें हमने करना है मेंटेनेंस टास्क, ये वाला, राइट। अगर तो आपने प्रोडक्शन में आना है ना, तो प्रोडक्शन में हम उसको कहाँ पे लेके आएंगे, और टास्क लिस्ट टाइप प्रोडक्शन में। अगर आप मेंटेनेंस में आ रहे हो, यू जस्ट हैव टू यूज 004। अच्छा, बेसिक डाटा में आपने जस्ट ये चीज़ें पुटअप कर दी। नेक्स्ट आप आ जाए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अच्छा, ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है ये कंपनी के पॉलिसीज़ और उसके अलावा पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कंपनी इसमें कौन सी कीज़ यूज़ करती हैं। चलो इसको भी स्किप कर दें। नेक्स्ट आप आ जाए कैपेसिटीज़ के ऊपर। कैपेसिटी कैटेगरी, इसको आपने सेलेक्ट करना है मशीन, क्योंकि अपनी मशीन की कैपेसिटी के मुताबिक वर्क सेंटर्स को डिफाइन करना है। नेक्स्ट आप आ जाए शेड्यूलिंग। अच्छा, शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल देखिए, एक आप सब मुझे एक बात बताएं। लेट से आप सबके पास माशा से गाड़ियाँ हैं, अल्लाह ताला सबको तरक्कियात से नवाजे। एक साइकिल है, उसको मेंटेन करने के लिए कितने बंदे चाहिए, एक या दो बंदे, ऐसे ही है बॉयज। जी सर। ऐसा ही है सर। फिर उसके बाद आपके पास बाइक आ जाता है। बाइक को मेंटेन करने के लिए एक आप हैं, एक जो इलेक्ट्रिशियन है, एक मैकेनिक है, ये तीन बंदे चाहिए बाइक को। फिर आपके पास आती है कार आ जाती है, उसके लिए 4-5 बंदे चाहिए। फिर आपके पास ट्रक आ जाता है, उसके लिए 10 बंदे चाहिए। मीन टू से कि जितनी आपकी प्रोडक्शन एरिया ज़्यादा होगा, जितना आपके मशीनरी की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, आपको उतना ही उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी, आपको उतनी ही उसके लिए लेबर को एंगेज करने। ऐसे ही है ना। अब फॉर एग्जांपल आप एक एरोप्लेन को देख लो, भाई एरोप्लेन को मैनेज करने के लिए कम से कम 100 वो लेबर चाहिए जो उसको प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस करेगी, राइट। तो हम यहाँ पे लेके आते हैं लेबर। अच्छा, कैपेसिटी रिस्पॉन्सिबल, ऐसे भी एग्जांपल, हम ऐसे भी एग्जांपल यूज़ करेंगे। फैक्ट्री कैलेंडर, ये हमने मेंटेन किया हुआ था। कौन सा था हम, आई थिंक आप इसको स्किप कर दी। बल्कि एक मिनट, ये जर्मनी का है ना, जर्मनी का। तो हम जर्मनी का भी देख सकते हो। और चूंकि हमारी जो कंपनी है वो एमिरेट्स की है ना, एमिरेट्स यूनाइटेड एमिरेट्स, यूनाइटेड, ये आ गया एमिरेट्स। फैक्ट्री कैलेंडर किधर है भाई, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद एक्टिव वर्जन स्किप कर दें। कैपेसिटी बेस्ड यूनिट, यहाँ पे आप आवर्स यूज़ करेंगे, आवर्स। अच्छा, स्टैंडर्ड अवेलेबल कैपेसिटी, स्टार्ट टाइम, जैसे कि अब्दुल्ला, मैंने आपसे एक काम ये भी कहा था कि आपने एक रोड मैप डिफाइन करना। रोड मैप के अंदर आपने ये भी बताना है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो प्लांट्स हैं वो उनकी रनिंग कैपेसिटी क्या है। क्या 24 आवर्स हैं, 16 आवर्स हैं, 12 आवर्स हैं, 18 आवर्स हैं, क्या हैं, 20 आवर्स हैं। कैन यू टेल मी प्लीज। जी ओके, सर। तो स्टार्टअप टाइम यहाँ पे हम लेके आएंगे 6, यहाँ पे आएगा 6 आ जाएगा। और एंड टाइम, अच्छा ये एंड टाइम हम लेके आते हैं 5, 59 आएगा ना। लेंथ ऑफ ब्रेक्स हम देते हैं 30 मिनट्स की। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% इसमें लेके आएंगे। इंडिविजुअल कैपेसिटी, इंडिविजुअल्स इसमें हम लेके आएंगे तकरीबन। अच्छा, अब जिन्हें ये देखना है कि इस पार्टिकुलर
सेगमेंट में इस कॉस्ट सेंटर में आपको कितने मेन पार्ट चाहिए, हम लेके आते हैं लेट्स से के 50 एंटर। अच्छा ठीक, यहाँ पे आइएगा वापस। अच्छा एक मिनट, कैपेसिटी कैटेगरी मशीन कम ऑन दिस वन, और इसको आप नीचे लिखे। क्लिक ऑन दिस कैपेसिटी। तो आपके पास कितने आवर्स बन गए, ये 352.25 आवर्स। कोई बता सकते हैं कि ये कौन से आवर्स हैं? अच्छा बॉयस, ये जो आवर्स आ रहे ना, ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे पर डे जो ऑपरेशन है, वह हम इसको अगर 1 आवर में लेके आते हैं। देखिए 3 शिफ्ट है ना, तो अगर हम आधा घंटे का ब्रेक दें तो बल्कि हाँ 1 आवर 1 आवर इज एनफ, 1 घंटे का ब्रेक काफ़ी है। और अच्छा ये मतलब कि ये जो आ रहे हैं 22.98, ये बेसिकली 24 आवर्स में से हमने जो एक 24 आवर्स में हमने 15 उनको यूज़ किया हुआ है, क्या उसे कहते हैं, लेबर्स को। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करें, देखें क्या बनते हैं वॉइस। जी सर, पर डे बनेगा ये, फिर तो बनेगा ये पर टोटल वर्किंग ये, आवर्स। और ये जो है ना, ये मशीन आवर्स है। मशीन में इतने घंटे चलना है, और उसके लिए हमें कितने मैन पावर चाहिए, 15 लेबर चाहिए। ओके, अब आपने इस फिगर को प्लीज नोट डाउन करने, क्योंकि नेक्स्ट जो है ना वो हमने इसी के ऊपर फोकस करना है। स्कैनिंग कॉस्ट एलिमेंट हमने डिफाइन करना है, एक्टिविटी टाइप हमने डिफाइन करना है। ओके बॉयज। अच्छा फिर इसको जरा यहाँ पे लेके वापस आ जाइए, 1 मिनट, देन आप आ जाइए कॉस्टिंग पे। यस मिस्टर जेड, यू वांट टू से समथिंग? होगा मशीन आवर्स, क्योंकि मशीन तो एक है, लेबर 15 है, तो वो टोटल 344 लेबर आवर्स बनेंगे उस तरह। जी नहीं, लेबर आवर्स नहीं, हमने मशीन आवर्स लेके आनी है। यही तो मतलब के है ना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक मशीन है जो एक जिसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए एक लेबर की स्पेसिफिक ज़रूरत होगी। तो आप ये देखें कि जब एक मशीन ने 24 घंटे चलना है, तो उसको चलाने के लिए आपको 3 लेबर्स की ज़रूरत होगी। 15 लेबर से इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 5 मशीनें हैं। 5 मशीनें अगर 24 घंटे चलेंगी, तो उनको चलाने के लिए आपको कितनी लेबर चाहिए? प्लीज एनीवन ऑफ यू कैन बी टेल प्लीज एक्यूरेट फिगर। यू हैव 5 मशीन्स। सर अगर एक मशीन के लिए 5 लेबर चाहिए तो 5 उसके लिए 15 के लिए तो 75 बनेगा। नहीं, एक मशीन ने चलना है 24 घंटे, और एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें 3 लेबर्स की जरूरत होगी, 8 घंटे लेबर की शिफ्ट होगी। तो वी हैव 15 लेबर्स। हाउ मच machine we how many machines we have to install for 15 labors? Sir, five machines. 5 machines, 5 को अच्छा, तो ये जो मशीन की है ना, ये हमने कहाँ पे डिफाइन करना है, फिक्स एसेट पे इसको हमने डिफाइन करना है। और एक और चीज आपको बता दो यहीं से, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लास्ट हमने एक टॉपिक किया था, कहाँ पे था, IH01 फंक्शन लोकेशन का। तो उसमें हमने एक चीज को हमने डिफाइन किया था, हो गया ये। I want to show you one thing please, IL03। अब हमारे पास है फंक्शन लोकेशन।
फंक्शन लोकेशन के अंदर आपके पास एक चीज आती है एसेट, ये देखिए एसेट, और ये है कॉस्ट सेंटर, और ये है आपका वर्क सेंटर। तो अगर तो हम प्रोडक्शन में जा रहे होते हैं ना, तो प्रोडक्शन में क्या होता है, ये जो अभी हमने प्लान डिफाइन किया हुआ है एसएस वाटर टैंक, ये हमारा क्या होता है, एसेट होता है। उस एसेट में हम डिफाइन करते हैं कि इसकी कैपेसिटी क्या है, किधर पे हो, ये आगे। अच्छा, फिर हमने कॉस्ट सेंटर को भी डिफाइन करना था, फिर हमने वर्क सेंटर को भी डिफाइन करना था। तो अब यहाँ पे वर्क सेंटर हम बना रहे हैं फॉर द सेक ऑफ प्लांट मेंटेनेंस, जो कि एसेट प्लांट मेंटेनेंस वाले इसको यूज करेंगे अपनी फंक्शन लोकेशन में। सेकंड हमने डिफाइन करना है एसेट, जो कि ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है कि भाई ये हमारे एसेट्स है, इसको आपने डिफाइन करना है। फाइनेंस वाले क्या काम करेंगे, जब वो एसेट को डिफाइन करेंगे तो साथ में उसकी कैपेसिटी को भी डिफाइन करेंगे, क्योंकि जब आपने कैपेसिटी को डिफाइन करना है तो हम उसी कैपेसिटी से ये जो वर्क सेंटर्स के अंदर जो हमने आवर्स को डिफाइन किया है यहाँ पे, इसी आवर्स के मुताबिक हमने एक्टिविटी टाइप को भी डिफाइन करना है, फिर उसको हमने रेट भी देना है, फिर उस रेट को हमने बजटिंग में भी यूज करना है, फिर उसको हमने एक्चुअल एलोकेशन में भी यूज करना है। देन हम उसकी एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ ईयर, हम उसकी जो एक्चुअल जो कॉस्टिंग है वो उसको भी हमने कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट समझ आ गया या मैं रिपीट कर दूं? अच्छा, मैं आपको ना एक और आसान से एग्जांपल देता हूँ। अच्छा मिस्टर जाहिद, मुझे ये बताएं कि जब आप एक बजट प्रिपेयर करते हैं तो आप ये देखते हैं कि भाई कंपनी के डिपार्टमेंट्स कितने हैं, फिर डिपार्टमेंट्स की फिर मतलब कि प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी तो लाजमी सी बात है कि वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है। ऐसी है ना मिस्टर जाहिद, जी जब आप बजट बिल्कुल। प्रिपेयर करते हो? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, प्रोडक्शन के मुताबिक आपने ये देखना है कि प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना है, फिर प्रोडक्शन वॉल्यूम के मुताबिक आपने कितने लेबर्स को एंगेज करना है, फिर आपने लेबर्स को कितने पैसे देने हैं, और फिर आपने मशीनरी को मेंटेनेंस रखने के लिए जो मेंटेनेंस जो टीम है उसको भी आपने कितने पैसे देने, ये आप सारी कैलकुलेशन करते हैं ना? जी बिल्कुल। अच्छा, अब इस कैलकुलेशन के लिए एसईपी के पास एक मेथड है। वो मेथड क्या है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी मशीनरी है, या हमारे पास प्रोडक्शन सेगमेंट कौन कौन से है। हमारे पास 6 प्रोडक्शन सेगमेंट्स है, नंबर 1। जी तो फिर आपने नंबर 2 आपने क्या काम करने, इट्स मोर बेटर कि अगर आपके पास नोटबुक है तो ये पॉइंट्स प्लीज नोट करें ताकि आपको ये मजीद टेक्निकली क्लियर हो जाए। सेकेंड हमारा पॉइंट था कैपेसिटी ऑफ प्लांट और मशीनरी। तो प्लांट और मशीनरी की कैपेसिटी के मुताबिक हमने लेबर्स को इंगेज करना है। जैसे कि अभी हम वर्क सेंटर जी बना रहे ना, वर्क सेंटर के अंदर हमने जी कैपेसिटी को भी बनाया था भाई, मतलब कि अभी हमने देखा था 15 लेबर्स थी और 23 आवर्स थे, तो मल्टीप्लाई किया हमने, तो एक दिन में आई थिंक 344 समथिंग आवर्स यूज हुए। जी सर। जी, तो यहाँ पे आप देख लें 344 आवर्स पर डे, ये मशीन आवर्स है, 344 मशीन आवर्स पर डे। ओके, ये वाला वर्क सेंटर है। सर अच्छा, आपकी स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा स्लो चल रही है, ये 3-4 सेकंड पीछे चल रही है। आपकी आवाज पहले आ रही है, स्क्रीन बाद में शो हो रही है। अच्छा, नंबर 4 पे आपने क्या काम करना है, यू हैव टू क्रिएट फिक्स एसेट ऑफ प्लांट इन एसएपी FI एसेट अकाउंटिंग, इसको प्लीज नोट कीजिए। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये ना एक फंक्शनल लोकेशन है प्लांट मेंटेनेंस के लिए। तो फंक्शनल लोकेशन में बेसिकली होता है कि आपका जो ये प्लांट है भाई, इसकी मेंटेनेंस के लिए तो हमें कोई ना कोई टीम तो चाहिए होगी ना, मतलब मशीनरी है किसी भी टाइम ख़राब हो सकती है, उसकी ऑयलिंग है, उसकी इलेक्ट्रिशियन है, उसकी मैकेनिकल सपोर्ट वगैरह जो भी है, उसके लिए हमें एक फंक्शनल लोकेशन को डिफाइन करना पड़ता है।
उस फंक्शनिफिकेशन के अंदर हम एसेट को भी मेंशन करते हैं और कॉस्ट सेंटर और वर्क सेंटर्स को भी मेंशन करते हैं, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि भाई ये जो हमारा प्लांट है एसएस वाटर टैंक, इसमें मशीनरी कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितनी हमने लेबर्स को इंगेज किया हुआ है, कितनी हमने प्रोडक्शन लेबर को इंगेज किया हुआ है, कितनी हमने मेंटेनेंस टीम को हायर किया हुआ है। और इन तमाम बातों से आपने कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, ताकि आपका जो बजट जो आपने प्रिपेयर करना है उसको आप इफेक्टिवली प्रिपेयर कर सकें। देन जब आप बजट को प्रिपेयर करेंगे, जब बजट को आप एलोकेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू जो प्लानिंग आप उस बजट को एलोकेट करेंगे इन डिफरेंट प्लांट सेगमेंट्स को। आप पॉइंट हुआ क्लियर मिस्टर जाहिद? ओके, नेक्स्ट है आपका कॉस्ट सेंटर, और इस कॉस्ट सेंटर को आपने डिफाइन किया था। सॉरी सर, ये अकाउंटिंग कोड मेरी चेंज है, यहाँ पे आएगा DX01 और DX। सर आपकी स्क्रीन रुकी हुई है। चेंज कंपनी कोड, और मैंने आपसे कहा था कि आपने इनको डिफाइन करना है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि जो एक्यूरेट हमने डिफाइन किए थे ना कॉस्ट सेंटर, तो यहाँ पे उस तरह से नहीं आ रहा है ना। फॉर एग्जांपल के आपका था वो ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए एक्यूरेट, आपने इसको डिफाइन करना है। तो फिलहाल मैं शॉप फ्लो को ले रहा हूँ एसएस वाटर टैंक। ओके, एसएस वाटर टैंक शॉप फ्लोर, ये 4001। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास आ रही है एक्टिविटी टाइप्स, फिर इसको आप एंटर करें और यहाँ पे यस मिस्टर जाहिद। सर स्क्रीन आपकी फिर से स्टक हो गई है। वॉइस जब हम कॉस्टिंग में थे ना, तो यहाँ पे जब हमने इसको क्लिक किया तो उसके बाद नीचे एक और चीज़ आनी चाहिए, फार्मूला, जिसमें स्टार्टअप फार्मूला है, मशीन आवर्स हैं, लेबर आवर्स हैं, ये आनी चाहिए। तो इसके लिए आप या तो आप आ जाएं कैपेसिटीज़ के ऊपर, और इसमें आप जो है सेटअप फार्मूला, प्रोसेसिंग फार्मूला एंड टीयर डाउन फार्मूला, इसको आपने सेलेक्ट करने। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेटअप फार्मूला। यहाँ पे जब देखिएगा तो इसका पोर्ट कौन सा होगा, सेटअप में वॉइस मेंटेनेंस में हम जो है ना SP001 को यूज़ करेंगे, और प्रोसेसिंग टाइम आप यूज़ करेंगे मशीन आवर्स और SP002, और टीयर डाउन ये भी आप उसको यूज़ करेंगे। उसमें आपका जाएगा, बाकी टीयर डाउन का रहने दे। नेक्स्ट कम टू कॉस्टिंग, एंटर अगेन, और यहाँ पे एक्टिविटी टाइप आपने यूज़ करने स्टैंडर्ड वैल्यू टैक्स। करके एक्टिविटी टाइप आपसे यूज़ करेंगे एक्टिविटी टाइप। अब यहाँ पे एक्टिविटी टाइप के लिए हमें कंट्रोलिंग में इसको करते हैं बस। एक और काम ये करते हैं कि चूँकि यहाँ पे एक और नया टॉपिक स्टार्ट होगा एक्टिविटी टाइप्स, और एक्टिविटी टाइप्स के लिए हमें चाहिए सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। तो अगर तो आप समझते हैं कि आपके पास टाइम है तो उसको मैं आज ही इसको कंटिन्यू करता हूँ। अगर आप समझते हैं कि उसको हम पार्ट 2 में कन्वर्ट कर दें तो वो भी हम इसको पार्ट 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव टू डिफाइन एक्टिविटी टाइप, और उस एक्टिविटी टाइप के अंदर हमें चाहिए सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, वो भी हमने बैक एंड के ऊपर डिफाइन करने हैं।
अब स्कैनिंग कॉस्ट एलिमेंट को हमने डिफाइन करने ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ये क्या उसे कहते हैं, स्ट्रक्चर। प्लीज सजेस्ट योर कमेंट। अच्छा बस एक काम ये करते हैं कि हम इसको फिलहाल नोट टेक्स्ट पे लेके आते हैं, नोट एक्टिविटी के ऊपर लेके आते हैं और आप इसको सेव कर दें। वर्क सेंटर दिस वन इज प्लांट इज वॉज क्रिएटेड, राइट। तो नेक्स्ट जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो होंगे एक्टिविटी टाइप एंड सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। First of all we have to create secondary cost element, then we will create activity type, then we will add activity type in our this work centers। ओके, जब हमारा वर्क सेंटर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम उस वर्क सेंटर को ऐड करेंगे फंक्शन इक्वेशन में, और फिर उसके बाद नहीं बल्कि सॉरी गलत हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट नंबर 1, then we have to create activity type, okay, then we have to create rates of labor of machine in activity types, okay, then we will assign activity type to cost centers, point number 4, then we will add activity types in our these work centers, then we will add these work centers in functional location। ये 6 टॉपिक्स जो हैं ये इंशाल्लाह हम कमिंग क्लास में करेंगे। ओके, आज आपने बस ये छोटा सा काम करना है कि एक अच्छा सा रोड मैप आपने डिफाइन करना है ताकि आपको मालूम हो कि भाई ये जो प्लांट है प्रोडक्शन सेगमेंट का, इसमें हमारा ये कॉस्ट सेंटर का कौन सा है, कितनी मशीन से उनके आवर्स कितने हैं, कितने लेबर्स हमने यूज़ करनी है। बस आप इसको डिफाइन करें और बाकी जो टॉपिक्स आपको मैंने एक्सप्लेन किए ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? नो सर। ओके बॉयज, इसकी आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से आपने नोट्स बनाने हैं, अच्छा सा रोड मैप बनाना है, फिर आपने मुझे प्रेजेंट करना है। थैंक यू सो मच।